हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बिजनेस ट्रस्ट। और इसको डिफाइन करने के लिए हम ट्रस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट आपने पढ़ा होगा, एक तरह की आइडेंटिटी होती है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक मेरा घर है, उस पर मैं नहीं रहती हूँ, ठीक है। आई एम द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। अब उस घर को मैंने किसी पार्टिकुलर एक्स पर्सन को दे दिया कि आपने उस घर से रेंट लेना है और ABC पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कि माना 50,000 का रेंट आता है एंड ABC को दे देना है। तो एक्स वो क्या हम उसको बोल सकते हैं, ट्रस्टी बोल सकते हैं। सो एक तो हो गया ऑनर। ऑनर को यहाँ पे हम सेटलर बोलेंगे। ये ट्रस्टी हो गया और ये क्या है, बेनिफिशरी, ठीक है। ये आपका बेनिफिशरी हो गया। तो एक ट्रस्टी, बेनिफिशरी एंड ऑनर, तो तीन पार्टी होती है ट्रस्ट में। अब इसको तो छोड़ दो साइड में। अब हम जो बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है। ये ट्रस्ट जो है इस वाले एग्जाम्पल में जो एक्स व्यक्ति था उस पे बिलीव कर रहा है ऑनर की जो एक्स व्यक्ति है वो प्रॉपर्टी की रख रखाव करेगा, उस प्रॉपर्टी का जो भी किराया आएगा वो पार्टिकुलर ABC बेनिफिशरी को दे देगा। यहाँ पे हम किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, एक्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है ऑनर। तो उसी तरह से बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस है क्या, किसी पार्टिकुलर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हम बनाते हैं। और बिजनेस ट्रस्ट भी हमारे दो तरह के हैं। ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं, एक तो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो, एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और सेकंड वन है आपका रियल एस्टेट ट्रस्ट। दो तरह के ट्रस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में काम करता है। रियल एस्टेट जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करता है, मतलब प्रॉपर्टी के लिए काम करता है। अब माना एक मॉल है, सॉरी एक ए व्यक्ति है, उसका एक मॉल है, ओके। उसको मॉल को बनाने के लिए 2 करोड़ का खर्चा आएगा। अब वो खर्चा जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब इसमें से आप 3 पार्टी मान के चलो। एक तो यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर कौन, आप, मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि मैं एक यूनिट होल्डर हूँ, और बीच में आ गया बिजनेस ट्रस्ट, और थर्ड वन में आ गया आपके पास ए व्यक्ति जिसका क्या है, मॉल है। क्लियर है। सो इसको 200 करोड़ खर्चा हो जाता है। अब इसके पास जो है वो लिक्विडिटी नहीं बचती है। यहाँ पे एक बिजनेस ट्रस्ट आ जाता है। मॉल किस में आएगा, रियल एस्टेट में आ जाएगा, ओके। रियल एस्टेट, ये जो बिजनेस ट्रस्ट है ये किसका है, रियल एस्टेट के ऊपर, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अपने शेयर्स, प्रॉपर्टी के जो भी प्रॉपर्टी वाली फर्म है उससे अपने वो शेयर ले लेता है। ए जो व्यक्ति है, इसका माना ए कंपनी है। ए कंपनी किस चीज की है, कि प्रॉपर्टी डीलिंग बनाने वाली कंपनी है, या प्रॉपर्टी ई स्टेट में उसका काम है। अब 200 करोड़ जो है वो इस व्यक्ति को मॉल बनाने के लिए लगते हैं। तो ये क्या करता है कि डायरेक्ट बिजनेस ट्रस्ट तो इस मॉल को नहीं खरीद सकता है, इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, बिजनेस ट्रस्ट इसके शेयर को परचेज कर देता है, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट किस में इन्वॉल्व हो गया, रियल एस्टेट में। इसके शेयर को परचेज करेगा और किसको बेच देगा, यूनिट होल्डर को, यानी कि हम जैसे आम आदमी को बेच देगा। अब इसमें इसका क्या बेनिफिट है भाई, इसका ये बेनिफिट है कि जो इसके जो शेयर्स हैं वो कौन खरीद रहा है, बिजनेस ट्रस्ट। 200 करोड़ जो है वो इसको हो गया ना, इसको बेनिफिट ये हो गया कि जो पैसों की कमी हो रही थी वो उसने क्या किया, इसको बेच दिए, ठीक है। और ये इसको क्या दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। कहाँ से देगा, मॉल से किराया आएगा, बेनिफिट आएगा, वहां से आ जाएगा। इसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि भाई मेरा जो पैसा वो पूरा का पूरा बॉन्ड हो गया है, ये उल्टा इसको हेल्प करेगा बिजनेस ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो है वो हम ये जो बिजनेस ट्रस्ट है ये भी अपने पास जो है वो यूनिट्स नहीं रखेगा, वो किसको बेच देगा, हमें दे देगा। बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिलता है, बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिलेगा वो इसके केस में एग्जम्प्टेड होता है, और वो जो है वो आगे अगर हमें डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल होता है, वो हमें उसके ऊपर टैक्स देने पड़ते हैं। तो सिंपली अगर बात करें बिजनेस ट्रस्ट क्यों आया है, बिजनेस ट्रस्ट आया है कि
बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, यूनिट होल्डर के बीच और कंपनी के बीच लिंक क्रिएट कर रहा है। क्यों क्रिएट कर रहा है? इससे इसका क्या बेनिफिट है? इससे इसका ये बेनिफिट है कि ये पार्टिकुलर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, जो एक या तो कंपनी के लिए लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, कंपनी के लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है, कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लेके आ रहा है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में तो उसके वो रूल को फॉलो करते हैं। तो दो तरह के ट्रस्ट अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा आपका रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इस व्यक्ति को तो डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता है ना ट्रस्ट, तो उसने क्या किया है कि जो उसके शेयर्स है उसके ऊपर इसने इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स में एंटर होके जो है उस फर्म में वो एंटर हुआ, उस कंपनी में वो एंटर हुआ है। उससे क्या है, उसकी लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही है। समटाइम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50% माना इसकी 50% शेयर्स किसके पास चले गए? ट्रस्ट के पास चले गए। 50% शेयर चले गए, एक मॉल है, मॉल से आपकी लाखों या करोड़ों की इनकम हो रही है। सो वो इनकम भी ऑटोमेटिकली यूनिट होल्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, जो आपने उनसे कहा किससे लिए? बिजनेस ट्रस्ट से लिए हैं। तो बिजनेस ट्रस्ट जो है उनके जो यूनिट है वो किसमें इन्वेस्टेड होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और रियल इस्टेट में। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा।